वो काफ़ी वीक रहा है, लेकिन इस वीक काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं, काफ़ी नंबर्स भी आने हैं, उन पर भी नज़र रहेगी। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के स्क्रीन पर आएंगे और निफ्टी खुला करीब करीब फ्लैट ही खुला है, करीब करीब 10 पॉइंट नीचे खुले हैं, एकदम फ्लैट है। अब ग्रीन में भी आ गए और निफ्टी बैंक भी ग्रीन में आया रेड में खुलने के बाद। निफ्टी आईटी हालांकि अभी भी हल्का सा प्रेशर में है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.1% इस समय ऊपर दिखाई देगा आपको, स्मॉल कैप 0.1% नीचे है। तो मार्केट अभी इनडिसाइसिव मूड में है। एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, अभी के लिए डिक्लाइंस के फेवर में है। अब निफ्टी वापस रेड में आ गया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 पॉइंट के मूव इधर उधर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, सेक्टोरल लूजर से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए मार्केट वापस रेड में है। सबसे ऊपर डिफेंस, यहाँ पर गिरावट है आज करीब करीब 0.5%। ऑयल एंड गैस फ्लैट है, लेकिन हल्का सा नेगेटिव बायस। एनर्जी 1/4% नीचे है। कैपिटल गुड्स में 0.5% की गिरावट है। निफ्टी बैंक और निफ्टी फार्मा, यहाँ पर भी इस समय आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम जरा सेक्टोरल गेनर्स पर। निफ्टी मेटल्स, कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फाइनेंशियल्स, यहाँ पर आप ग्रीन देखेंगे। चलिए अब आते हैं हम निफ्टी लूजर्स पर। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर बीईएल, फिर मैक्स हेल्थ केयर, एटर्नल, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंटरग्लोब एविएशन और आईसीआईसीआई बैंक। और अब आते हैं गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में देखते हैं सबसे ऊपर एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी देख लेते हैं। बिग स्टॉक्स में एवेन्यू सुपरमार्ट ग्रीन में था, सिग्नेचर रेड में था, बाकी तीनों ग्रीन में थे और सब में उसी हिसाब से मूव्स आ रहे हैं इस समय के लिए। तो मार्केट ने ठीक ठाक रिएक्ट किया है, जैसा करना चाहिए था मार्केट को इन सब स्टॉक्स पर। स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स में डाबर हल्का सा ग्रीन में, लुपिन हल्का सा रेड में। और चार्ट जीपीटी देख लेते हैं। पीएसयू बैंक निफ्टी कैसा खुला, और पीएसयू बैंक निफ्टी फ्लैट है, लेकिन एसबीआई ग्रीन में, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रीन में, एचसीएल टेक ग्रीन में। इसके बाद देखते हैं जो वीक काउंटर्स थे, सीजी पावर हल्का सा रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1/4% नीचे और बजाज फिनसर्व करीब करीब 1% नीचे। एक बार Q3 अपडेट देख लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट नंबर्स का इम्पैक्ट, इरिडा करीब करीब 3.25% ऊपर है और तेजस नेटवर्क्स यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। निफ्टी अब 60 पॉइंट नीचे। एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा, और एक बार आप लेकर आइए BHEL का स्टॉक। और देखिए, अगर आप CNBC आवाज़ देख रहे हैं तो आप ना सिर्फ आपने अपना पैसा बचाया होगा, बल्कि पैसा बना भी होगा, क्योंकि फ्राइडे को डे लो पर बंद हुआ था ये। और फ्राइडे को हमने बात की थी कि जब अगर ये गैप अप में खुलेगा तो दिक्कत आएगी। और डे लो पर भी बंद होने के बाद भी, मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि वो रिकवरी के साथ बंद हुआ है, पता नहीं वो कौन सा अरिथमेटिक देख रहे थे। लेकिन फ्राइडे को डे लो पर बंद हुआ और आज 4% के गैप अप के साथ बंद हुआ। और अगर आप फ्राइडे के उस गैप अप में फंस गए हैं तो आप लंबा फंसे, मान के चलिएगा इस चीज़ को। और आज फिर से ये स्टॉक करीब करीब 4% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वीरो बताइए, एफएनओ में आपने क्या इंटरेस्टिंग पिक किया? ये तो खैर BHEL बहुत क्लियर था वीरो, और मेरी कितनी बार बात हुई थी इस चीज़ को समझने की। और अगर, क्योंकि देखिए वीरो और मैंने वो फेस देखा है, जब 2007-8 में BHEL की डी रेटिंग शुरू हुई थी, वो एग्जैक्टली इसी ट्रिगर पर शुरू हुई थी। और यही कारण है कि हमने एक बात भी की थी कि BHEL को भले ही ऑर्डर मिला है और भले ही इसके नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन अगर ये चाइना वाली न्यूज़ का खंडन नहीं हुआ तो ये BHEL के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। भूल कर भी इसमें फंसने की वो गलती मत करिएगा। और अब देखिए वो इम्पैक्ट आपके सामने है। आज फिर ये स्टॉक 4% नीचे, एफएनओ का टॉप लूजर इस समय। वीरो बताइए, एफएनओ में और क्या इंटरेस्ट?